Hello, dear listeners. I am Neha Saini and welcome to my channel Science is Interesting. So, as I have already promised you in my previous video, that I will take the topic, a small topic, on every Monday. So, today I have taken the topic mole concept for this video. It would be a shorter video. Okay, so let's get started with it. Mole concept, it's really very important concept, especially for grade 9. Grade 9 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं इसमें. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है. विद इन 10 मिनट्स यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज है, पहले तो हमें यही समझना है. मोल कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करो आई आस्क यू 1 डजन, व्हाट इज इक्वल टू 1 डजन, यू विल से 12. आई आस्क 1 सेंचुरी, यू विल से 100. आई आस्क 1 किलो, you will say 1000. Fine. But if I ask you how many molecules are present in a glass of water, एक ग्लास पानी लिया, उसमें कितने molecules present हैं, कैसे बताओगे? Okay, we have taken dozen, century, kilo. This is for the quantities जो which are huge, large, देख सकते हैं हम. But the molecules of water we cannot see with our eyes, हम अपनी naked eye से देख ही नहीं सकते हैं. Okay, not even with microscope. So कैसे कैलकुलेट करेंगे हम पार्टिकल्स को? So for that we need mole. We need mole concept to calculate the particles, ions, atom of one substance, of a substance. Okay. So what is the value of a mole, which you have to remember? ये आपको याद करना पड़ेगा. मोल का वैल्यू क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23. इसको डिनोट करते हैं n नॉट से या Na से. ठीक है, इसे एवोगेड्रो नंबर भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट एमिलियो एवोगेड्रो. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एवोगेड्रो नंबर एज वेल. सो इसको डिनोट किया जाता है n नॉट या Na से. दोनों में से कोई भी वर्ड लिखा है, दैट मीन्स इट इज 6.022 इंटू 10⁻23. इसको याद कर लो, रट लो, दिमाग में बसा लो. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल. अब क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके पास? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, you have to calculate number of moles, you have to calculate number of particles, you have to calculate the mass of the substance which is given to you. तो उसके लिए आपको क्या करना है? You have to remember these 5 formulas. इन 5 formulas को आपको लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, हम मैथ्स में बड़े सारे formulas याद करते हैं. ये 5 formulas you have to learn and these are really very easy. Let's see how we have to use these formulas. Now first is, that is n, small n. It is written for number of molecules. इसको हम small n को डिनोट करते हैं हम एज number of moles. ठीक है, कि कितने number of moles हैं, उसके लिए we write n. Next we have एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अगर कि you have the mass which is given in the question. given mass है आपको क्वेश्चन में. ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी है. सो यू विल यूज दिस फर्स्ट फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास. मोलर मास क्या हो सकता है? मोलर मास या एटॉमिक मास, आयनिक मास, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका मास है. व्हाई आई एम सेइंग एटॉमिक मास, मोलर मास, आयनिक मास? बिकॉज सी मोल की वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है, मोल जो रहेगा दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर पार्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल आई कैन आस्क यू 1 डजन पेन चाहिए मुझे, 1 डजन नोटबुक चाहिए, 1 डजन पेंसिल्स चाहिए. सो दैट विल रिमेन 12. ठीक है, डजन का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है. The substances, the things which are you taking, that are changed. Once you have taken pen, then you have taken notebooks and pencils, etc., etc. So it could be molecules, it could be atoms. अगर molecules, for example, I ask you for water, water का क्या रहेगा? Molecule. Okay. If I ask you hydrogen, hydrogen का क्या रहेगा? Atom. Fine. So it depends कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, आप उसके अकॉर्डिंगली लिख दोगे. Okay. सेकेंड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपको दिया गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं. ओके, देन यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय n नॉट. सो व्हाट इज n नॉट? हमें पता है n नॉट का वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 इज द वैल्यू ऑफ n नॉट. ठीक है जी, समझ में आती है इतनी बात. नेक्स्ट है, अब सपोज करो आपके पास आ जाता है गैस. ठीक है जी, गैस आपको दिया हुआ है. गैस में क्या होगा? अभी ये वाली वैल्यू है फॉर पार्टिकल्स. फॉर गैस के लिए हमारे पास क्या होता है? 22.4 लीटर्स एट STP. व्हाट इज STP? STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर विच इज 0 डिग्री एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो ये होता है इक्वल टू 1 मोल.
इन केस ऑफ गैसेस। सो हम क्या करते हैं, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, राइट। ये अब दिस इज द थर्ड मेथड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास एक जो 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं वो कवर हो गए इन 3 फॉर्मूलाज में। अब 2 और हैं, ठीक है। सो वो क्या है कि समटाइम्स यू हैव बीन गिवन नंबर ऑफ मोल्स इन द क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया हुआ है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, पार्टिकल्स, ठीक है। सपोज करो ऐसा है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिया हुआ है, आपको बोला है डायरेक्ट पार्टिकल्स को, आपको मास दे दिया और बोला कि पार्टिकल्स को आपने कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, ठीक है। अनदर क्या है, आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स और पूछा गया है मास कैलकुलेट करना है। तो मास के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से या एटॉमिक मास से, जो भी आपको पूछा गया है। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू थिंक। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या सोचना है आपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। सो क्वेश्चन है कि आपको 90 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने कैलकुलेट करना है, ओके। सो यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। सो अभी आप देखो मॉलिक्यूल्स क्या चीज है, मॉलिक्यूल्स आर पार्टिकल्स। सो यू हैव टू टेक दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में हमें क्या क्या चाहिए, n इज इक्वल टू n स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाय n नॉट। अब हमारे पास तो स्मॉल n गिवन है ही नहीं, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस n। सो फॉर दिस n व्हाट विल वी यूज, हमारे पास क्या दिया हुआ है, मास। टू कैलकुलेट द मोल नंबर ऑफ मोल्स वी विल यूज मास। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये। सो हाउ टू प्रोसीड विद इट, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। कैसे कैलकुलेट होगा, n इज इक्वल टू गिवन m डिवाइडेड बाय m। सो गिवन m है हमारे पास 90, m क्या होगा वाटर के लिए, दिस इज वाटर, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 16 एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का, सो इट विल कम 18, ठीक है जी। सो मोलर मास क्या हो गया वाटर का, 18, सो इट विल कम 5। सो n इज इक्वल टू 5 मोल्स। पॉइंट 1। अब क्या है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा हमारे पास, n इज इक्वल टू n नॉट, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाय n नॉट। सो स्मॉल l का वैल्यू क्या निकाला हमने, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। सो व्हाट वुड बी द आंसर, 30.11 इंटू 10⁻23 वुड बी द पार्टिकल्स और यू से मॉलिक्यूल्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। सो दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक। सिर्फ आपको सोचना है 2 मिनट क्वेश्चन देख के कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। उस कैलकुलेट करने के लिए, उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो उस फॉर्मूला की वैल्यू को आपको कैसे निकालना है, वहां तक कैसे पहुंचना है, दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू थिंक। और दैट्स ऑल विद मोल कॉन्सेप्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको हल्का सा नहीं भी समझ में आया है, प्लीज वॉच दिस वीडियो once, twice, thrice, and I hope in next 30 minutes you will be through with mole concept and you will never have any problem in mole concept and solving the numericals related to the mole concept. That's all for today. Thank you so much. Please like and subscribe my video if you really liked it, and thank you very much.